डायबिटीज़ की बीमारी, विश्व में लाखों लोग मधुमेह यानी डायबिटीज़ की बीमारी से पीड़ित हैं। मधुमेह क्या है? डायबिटीज़ क्या है? मधुमेह यानी डायबिटीज़ को आम तौर पर शुगर की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। ये बीमारी भारत में एक बड़ी समस्या यानी कि स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। हमारे देश में लगभग लोग 6 करोड़ से भी अधिक लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। इस बीमारी में खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन के द्वारा भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित लोग के शरीर में इंसुलिन की मात्रा पर्याप्त नहीं होती या उनके शरीर में द्वारा बनाए गए इंसुलिन पूरी तरह से काम नहीं करता। इसलिए शरीर की कोशिकाएं शुगर को सम्मिलित अब्जॉर्व नहीं कर पाती और खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। डायबिटीज़ के कितने प्रकार होते हैं? डायबिटीज़ में 3 प्रकार होते हैं फ्रेंड्स। इसमें फर्स्ट टाइप जो डायबिटीज़ होता है वो बच्चों में, युवा में अचानक प्रारंभ हो जाता है, मतलब शुरुआती लक्षण में हो जाता है। इसमें पैनक्रियाज जो है इंसुलिन बिल्कुल बनाना बंद कर देती है और इस टाइप के मरीजों का इलाज गोलियों से संभव नहीं होता। इन मरीजों को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है और इंसुलिन न मिलने पे या बंद होने पर इनकी जान का खतरा भी हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़, ये जो डायबिटीज़ होती है ये 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में पाई जाती है। जल्दी भी हो सकती है बट मैक्सिमम 40 लोगों की उम्र के आयु के लोगों में पाई जाती है। इसमें जो है शरीर तो अपनी इंसुलिन बनाता है परंतु उसकी मात्रा शरीर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। परिणाम स्वरूप शरीर की कोशिकाएं शुगर को ऊर्जा के रूप में प्रयोग नहीं कर पाती और इस कारण शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। थर्ड टाइप ऑफ डायबिटीज़ है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जिसे गर्भावस्था में होने वाली डायबिटीज़ भी कहते हैं। इसमें डिलीवरी या प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं का जो शुगर लेवल है वो बढ़ा हुआ दिखता है और डिलीवरी के बाद ये अपने आप ही कम हो जाता है। ये जो कम हो जाता है वो तो नॉर्मल है बट इन महिलाओं में फ्यूचर में डायबिटीज़ होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं मधुमेह के लक्षण क्या है, मतलब डायबिटीज़ के क्या लक्षण हैं। शुरुआत में ज़्यादातर डायबिटीज़ के पीड़ित मरीजों में लक्षण कोई नज़र नहीं आता। ये अचानक ही पता चलता है। जब कोई अन्य बीमारी या खून की जांच करवाते हैं तो अचानक आपको पता चलता है कि आपका शुगर लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है। बाकी आमतौर पर अगर हम इस बीमारी को एकदम बारीक लक्षण पता करें तो बार बार पेशाब लगना, ज़्यादा प्यास लगना, बहुत अधिक भूख लगना, वजन असामान्य होना, जल्दी थक जाना, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन होना, ठीक से नींद ना आना, आंखों की रोशनी कमजोर होना या धुंधला दिखाई देना, हाथ व पैर में झंझनाहट या सुन्न हो जाना, बार बार त्वचा, मसूड़े या पेशाब में संक्रमण होना, चोट या घाव देर से भरना या ठीक ना होना, गुप्त अंगों के आसपास खुजली होना इत्यादि, ये सारी जो लक्षण है ये डायबिटीज के लक्षण पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं कि डायबिटीज़ को जन्म देने वाले क्या क्या रीज़न्स हैं, किस कारण हमें डायबिटीज़ हो सकती है। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसके कारण डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। इनमें से कुछ में हम बदलाव कर सकते हैं, मतलब कुछ में प्रिकॉशंस लिया जा सकता है, कुछ में नहीं। एक साथ अगर डायबिटीज़ के कारण किसी लोगों में इसी बीमारी के कारण कई सारी बीमारियां भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण हो सकता है पारिवारिक इतिहास। अगर आपके घर में या परिवार में माता पिता, भाई बहन किसी को भी मधुमेह है तो ये जो है रक्त संबंधित ये मधुमेह आपको भी होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है आयु, लिंग, यानी कि मेल और फीमेल की तुलना अगर हम करें तो फीमेल्स में डायबिटीज़ की बीमारी मेल के मुकाबले ज़्यादा पाई जाती है। ये 30 के वर्ष की महिलाओं में होने की शुरुआत हो जाती है और 40 से 65 मतलब 45 टू 65 वर्ष के बीच में ये संभावना पुरुषों के मुकाबले लगभग 2 गुना बढ़ जाती है। तीसरा हो सकता है शरीर का वज़न बढ़ना। अगर आपका शरीर आपके नियमित वज़न से ज़्यादा है या 15 से 20 किलो ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको भी शुगर की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा है शारीरिक अष्क्रियता। जो लोग व्यायाम नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, आराम की ज़िंदगी जीते हैं तो उनमें डायबिटीज़ का ख़तरा बढ़ जाता है। जो आराम की ज़िंदगी जीते हैं वो लोग लगभग मैक्सिमम लोग जो है डायबिटीज़ के शिकार पाए जाते हैं। फिफ्थ है आपका तनाव, स्ट्रेस के कारण भी आप इस बीमारी के चपेट में आ सकते हैं फ्रेंड्स। सिक्स्थ है खाने पीने का दोष। तो खाने पीने में असंतुलित आहार लेना भी मधुमेह को या डायबिटीज़ को का एक मुख्य कारण हो सकता है। ज़्यादा तेल में या
घी में बनाया हुआ भोजन भी हमारे शरीर के लिए खतरा है और वो डायबिटीज़ को जन्म दे सकता है। तो किन किन चीज़ों में बदलाव कर कर हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं? पहली बात है मोटापा, खासकर कमर का मोटापा, इस पे कंट्रोल करके असक्रिय जीवन शैली यानी व्यायाम, एक्सरसाइज पर भी हम ध्यान देकर इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। तीसरा है तंबाकू का सेवन ना करना, शराब का सेवन ना करना, तेल घी वाले भोजन से परहेज़ रखना से ये सारी चीज़ें करके हम डायबिटीज़ को अपने आप से दूर कर सकते हैं फ्रेंड्स। मधुमेह और उसका आहार। मधुमेह में आप क्या खाएं क्या ना खाएं। मधुमेह से पीड़ित मरीजों के लिए खान पान एक सावधानी अनिवार्य है। आहार उनके वजन और खून में शुगर की मात्रा को प्रभावित करता है। मधुमेह के मरीज अपने प्रतिदिन के खान पान में कुछ बदलाव लाकर अपनी बीमारी को नियंत्रण रख सकते हैं। भोजन के विभिन्न तत्व जैसे मात्रा, आयु, वजन, लंबाई और शारीरिक सक्रिय के अनुसार तय की जाती है। ये आवश्यक है कि संतुलित आहार का सेवन किया जाए। संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें उचित मात्रा में सभी आवश्यक तत्व शारीरिक आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह। कुछ सामान्य जानकारी के अनुसार हम मधुमेह को नियंत्रित कर सकते हैं। तो खाने में क्या क्या खा सकते हैं? कम मीठे फल जैसे मौसमी, संतरा, अमरूद, सेब, पपीता, नाशपाती, तरबूज, अनार, आलू बुखारा आदि हम खा सकते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, धनिया, बंद गोभी, बैंगन, फूल गोभी और मौसमी सब्जियों का इस्तेमाल अधिक से अधिक मात्रा में कर सकते हैं। कच्ची सब्जियां के सलाद ज़्यादा खाएं। सलाद में गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी, प्याज, टमाटर आदि आप खा सकते हैं। नींबू पानी, नारियल पानी, सत्तू आदि का उपयोग कर सकते हैं। गेहूं के आटे में बेसन मिलाकर या गेहूं के साथ चने एवं सोयाबीन को पिसवा करना प्रयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। रोज़ाना 10 से 12 ग्लास पानी पिएं। अधिक रेशे वाले खाने का प्रयोग करें, जैसे साबुत अनाज, अंकुरित दालें, भुने दालें एक्सेट्रा। चलिए जानते हैं कि क्या ना खाएं। अधिक मीठे फल ना खाएं। आम, केला, चीकू, शरीफा, लीची, अंगूर, शहतूत, अनानास व खजूर का आदि उपयोग ना करें। जड़ कंद मतलब जो डाउन टू अर्थ वाले जैसे आलू, अरबी, शकरकंदी, सलगम, इनमें चुकंदर, ये सारे का उपयोग ना करें। मिठाइयाँ, शहद, लड्डू, हलवा, केक, चॉकलेट, ये सारे उपयोग आप नहीं कर सकते। पूड़ी, पकोड़ा, पराठा, समोसा, नमकीन, बिस्कुट आदि भी उपयोग नहीं कर सकते। सूखे मेवे जैसे मूंगफली, खजूर, किशमिश, काजू, पिस्ता आदि। कोल्ड ड्रिंक हो गया या मलाई वाला दूध, क्रीम, मक्खन, देसी घी, वनस्पति घी, अंडे का पीला वाला भाग, लाल मांस इत्यादि आप अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि और किस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नियमित रूप से दवाई लीजिए डॉक्टर की सलाह से। उनके टाइमिंग के हिसाब से आप अपने टाइमिंग के हिसाब से भोजन टाइम टू टाइम कीजिए, दवाई लीजिए, इंसुलिन लीजिए, खून की नियमित जांच कीजिए। व्यायाम को अपनी लाइफ में लाइए। डेली आधे से 1 घंटे का वॉक आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। यदि वजन सामान्य से अधिक है तो उसे कम करना चाहिए, उसे कंट्रोल में कीजिए। ये सारी चीज़ें करके आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, उससे दूर रह सकते हो। तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो डायबिटीज़ के ऊपर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, पर मैं इस वीडियो में सिर्फ मेन जो खास चीज़ें हैं उसी को कवर कर पाई हूँ, क्योंकि इतने कम टाइम में इतने बड़े टॉपिक को डिस्कस करना बहुत मुश्किल था। जितना हो सका मैंने इस टॉपिक को कवर किया है और आपको जो भी जानकारी डायबिटीज़ के बारे में थी उस वीडियो में मैंने दिखाई है। अगर मेरी वीडियो के थ्रू आपको कोई भी मदद मिले ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिएगा। चलिए इसी के साथ विदा लेती हूँ आपसे। शब्बा खैर, नमस्ते।